सतगुरु का परिवार तो पूरी तरह से काल की चपेट में है। इन्हें आगा पीछा अगम निगम कुछ भी नहीं सूझ रहा। ये अपने स्वार्थों में अंधे हो चुके हैं। सतगुरु के परिवार के पीछे कुछ लोग, कोऑर्डिनेटर, सेवादार, इन लोगों को केवल माया चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। आश्रम में बैठे रहें, गेट पर बैठे रहें, लोग इनको सत्साहिब करते रहें। इनको केवल मान बढ़ाई चाहिए, पैसा चाहिए। हराम का खाने की इनकी आदत पड़ चुकी है। दुर्गति तो इनकी भी होगी, लेकिन संगत के बाद, क्योंकि अभी इनके पास में भक्ति धन ज्यादा है। सतगुरु ने इनको अपनी शरण से नीचे पटक दिया है। सारे के सारे डिस्कनेक्टेड हैं। इनकी तो महादुर्गति होगी, महादुर्गति। दुनिया देखेगी आने वाले समय में कि सतगुरु रामपाल जी के रिश्तेदारों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ में ये क्या अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हैं। दुनिया भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ये वचन नोट कर लेना इस पवन दास के। मैं भक्ति विधान के अनुसार कह रहा हूं, जितना मैंने सतगुरु के ज्ञान को आत्मसात किया है, अनुभव किया है। और आप सभी लोग साक्षी हैं। पिछले 8 वर्षों से इस दास के माध्यम से परमात्मा ने जो जो बातें बुलवाई हैं, सर्वदा सत्य होती आ रही हैं। वो 90 डिग्री वाला बेचारा पत्रकार, वो परवीन अहलावत, क्या लेना देना उसको संगत से, क्या लेना देना उसको भक्ति मार्ग से। लेकिन चंद सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन के, और कुछ दिन वो इन आश्रमों में गया था, उसने एडी से चोटी तक निष्कर्ष निकाल लिया कि इन आश्रमों में रत्ती भर भी परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, रत्ती भर भी। और अपना पीछा छुड़वाया, और आज सत्य बता रहा है, परमात्मा के चरणों में सेवा लगा रहा है। तत्वज्ञानी भक्तों को और एक जगत वाला व्यक्ति समझा रहा है, बता रहा है। एक पत्रकार संत रामपाल जी की संगत को ज्ञान दे रहा है। संगत के लिए डूब के मरने की बात है। क्या सीखा तुमने, क्या समझा तुम लोगों ने। और इस मार्ग में जो सच्ची बात कह दे वो गुरुद्रोही, जो सच्ची बात कह दे वो गुरुद्रोही। इन्होंने अपना फॉर्मूला बना लिया है। कब तक, कब तक। परमात्मा कहते हैं ना कि एक राजा के यहां पर एक पंडित जी गए हवन करने के लिए। संस्कृत का विद्वान था, हवन करता, मंत्र बोलता। पंडित जी अच्छी खासी उसको दक्षिणा दे देते। कुछ दिन बाद एक दूसरे पंडित की औरत ने उससे पूछा कि तू इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहां से लाती है। उसने कहा कि हमारे पंडित जी राजा के यहां जाते हैं हवन करने, रोजाना 1 असरफी मिलती है। उस दूसरी ने अपने पति को भी संवार दिया कि तू भी जा, तू भी पंडित है, मत सारा दिन घर पे पड़ा रहा कर। वो देख रोजाना 1 असरफी लेके आता है। वो बोला भगवान मेरे को तो संस्कृत आती नहीं। बोला तू कुछ तो बोलेगा, जा। वो भी चला गया, उसको भी मंत्रियों ने बैठा दिया। अब वो पहले वाला जो भी मंत्र बोला है, दूसरा जो पंडित था उसको रिपीट करने लग गया, उसको रिपीट करने लग गया। तीसरी ने फिर अपने पति को तैयार कर दिया। जब उसको पता चला, वो बोला भगवान दूसरे को तो थोड़ा बहुत कुछ तो आता है, मेरे को तो कह ख गए भी नहीं आता। बोला तू चला जा ना, सारी आण मेरा दिमाग खाया करे। उसने देखा झगड़ा होगा, इससे अच्छा है चल पड़ता हूं। चला गया, मंत्रियों ने उसको भी बैठा दिया। पहला पंडित बोला ओम भूर्भुव स्वः, वो दूसरा भी पीछे पीछे बोला तू मरे तू मरे। और तीसरा बोला जो यो कहवाई, जो यो कहवाई, जो यो कहवाई। चौथी ने और तैयार कर दिया, वो भी डरता डरता चला गया अपनी घरवाली से। 4 पंडित बैठ गए। पहला बोला ओम भूर्भुव स्वः, दूसरा बोला जो यो कवे, जो यो कवे। तीसरा बोला उडरता हुआ बोला कब तक निभेगी, कब तक निभेगी। चौथा बोला निभे जब तक निभण दे, निभे जब तक निभण दे। तो ये वर्तमान में वो समय आ गया संगत में, निभे जब तक निभण दे। सब लोग भक्ति और मर्यादाओं से दूर हैं, सतगुरु के आशीर्वाद से दूर हैं। ये जब तक निभ रही है, जब तक निभ रही है। अब ये बैटरी तुम्हारी कब तक चलेगी। ये अचानक से डिस्चार्ज होती है। सतगुरु ने क्या बताया, अचानक से डिस्चार्ज होगी, अचानक से। अरे दुनिया भर की फालतू की बातें सुनते हो सोशल मीडिया पर, थोड़ी बहुत न्यूज भी देख लिया करो। कल महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम, अरे उप मुख्यमंत्री, किस बात की कमी।
ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, ना मान बढ़ाई की। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री अपने पर्सनल विमान में बैठकर कहीं जा रहा था, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 लोग थे, पांचों के पांचों मर गए। अब वो मुख्यमंत्री भैया, उसके तो ठाठ बाट थे, दुनिया में जय जयकार हो रही थी उप मुख्यमंत्री जी की, अजित पवार की। अचानक से उसका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त। आज लोग उसके शोक संदेश में जा रहे हैं। तो ऐसे सतलोक आश्रम वालों, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार वालों, उनके रिश्तेदारों, तुम लोगों ने जो बकवाद कर दी है जी भर के, स्वतंत्र कर्मों का जो नाजायज फायदा उठाया जी भर के, संगत की मर्यादा तोड़वाई जी भर के, हजारों भक्तों को तुम लोगों के कारण जान गंवानी पड़ी। भाई ये कब तक निभेगी? अचानक से तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, अचानक से। ये विचार कर लेना तुम। और दोष दे रहे हो सच्चे भक्तों को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 90 डिग्री वाले पत्रकार प्रवीण जी ने जब ये सच्चाई संगत में बताई कि हो सकता है कुछ नादान भक्तों की जान बच जाए, हकीकत जो उसने अनुभव की, अपने आंखों से देखा इन आश्रमों में जा जाकर, संत रामपाल जी के परिवार, उनके रिश्तेदारों की संगति करके, जो उसने अनुभव किया कि ये लोग तो सतगुरु की एक भी मर्यादा पर नहीं चलते, ये भगत तो केवल संगत के ऊपर चौधरी बने बैठे हैं, ठेकेदार बने बैठे हैं, ये खुद भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति का जो है वो किरका भी इन लोगों के पास नहीं है। उसने सतलोक आश्रम धनाना में देखा, सतलोक आश्रम करोथा में देखा, लड़ाई झगड़े, और कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के क्या आदेश हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन आश्रमों में जो हम चाहेंगे वो होगा। इस पत्रकार ने देखा भैया यहां तो काल बैठा है, काल, निकल ले यहां से, नहीं तो तेरी भी दुर्गति होगी। और आज वो अपने उस पाप को धो रहा है। कौन सा पाप? उसके वीडियो देख देख कर भी ना जाने कितने लोग इन आश्रमों में गए होंगे। आज वो अपने पाप कर्मों को धो रहा है सच्चाई बता के। और जो इस सतभक्ति मार्ग पर सच्चाई बताता है, सतगुरु उसका बाल बाका नहीं होने देता, बाल भी बाका। अरे सतलोक आश्रम वालों, इतने डरे हुए क्यों हो? वो सच्चाई बता रहा है और तुम आए दिन उसके घर पर जाकर उसको डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो। और क्या कह रहे हो वहां जाकर? हमारे तो बच्चे भी 2-2 किलो पीतल रखते हैं। 2-2 किलो पीतल का मतलब है, ये सतलोक आश्रम वाले गुरु के परिवार वाले कह रहे हैं उसको डरा धमका के कि हमारे तो बच्चे भी हथियार रखते हैं, संभल जा, सुधर जा। जो गोलियां होती हैं वो पीली पीली होती है पित्तल की। तो सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं उस प्रवीण पत्रकार के घर पर जाकर कि भाई देख ले, हमारे तो बच्चे भी 2-2 किलो पीतल रखते हैं, यानी हथियार लेके घूमते हैं। उसको डरा रहे हैं कि तू सच्चाई मत बता, चुप हो जा, हमारे धार्मिक धंधे को चलने दे। वो प्रवीण पत्रकार तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, उसको सतगुरु ने खड़ा किया तुम्हारी धोती धोने के लिए। तुम्हारी धोती धो रहा, धोती धोएगा, तुम्हारी औकात नहीं है। अरे मैं पवन दास पिछले 10 वर्षों से, और तुम लोगों का वो पाखंड उजागर कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और तुम लोगों ने भी वो कुकृत्य किए, तुम लोगों ने भी वो जाल फैला लिया जो कोई फैला नहीं सकता। 3-3 बार मेरी मर्डर की प्लानिंग, 4-4 मुकदमे, इशार तारीखों पर जाता हूं तो अपने गुंडों को भेज देते हो मार पिटाई करने के लिए। क्या उखाड़ पाए, क्या बिगाड़ पाए? सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। जब तक मैं मर्यादा में हूं, मेरी नीयत सही है, तुम जैसे कुतरू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं अपने सतगुरु के ऊपर विश्वासरत हूं। मैं दुनिया से उम्मीद नहीं करता, मैं पुलिस प्रशासन से उम्मीद नहीं करता, मैं कोई जजों से उम्मीद नहीं करता, मैं समाज से उम्मीद नहीं करता। मैं अपने सतगुरु के ऊपर अडिग हूं, दृढ़ हूं। मेरे सतगुरु का वचन है कि बच्चों, तुम्हारे ऊपर अब काल का विधान लागू नहीं है। अगर मर्यादा में रहोगे तो इस काल की औकात नहीं है जो घूर के भी देख ले। जब तक सतगुरु की मर्यादा में हूं, जिस दिन मर्यादा तोड़ दी बक्कल उतार देगा। सतगुरु का नियम है, फिर सतगुरु फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कोई ढाल नहीं अड़ाएगा। मर्यादित भगत के लिए परमात्मा काल की खोपड़ी लाल कर देगा। तो उस प्रवीण के साथ में सतगुरु है, उसको परमात्मा ने खड़ा किया, वो अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ।
1 साल तक सतगुरु ने इन आश्रमों में इसलिए भेजा था ताकि वो सच दृढ़ता के साथ कहने की हिम्मत कर सके आंखों देखकर। और तुम गुंडे मवालियों की भांति जा जाकर उसको धमका रहे हो, उसको डरा रहे हो। वो डरने वाली चीज नहीं है। तुम डराते हो दबे कुचले भक्तों को, गरीब भक्तों को, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के भक्तों को। तुम उनको डरा सकते हो, उनको धमका सकते हो। ये तुम्हारे पीले पर्चों का डर संगत में है, तुम्हारी गीदड़ बबकियों का डर संगत में है। औरों को नहीं डरा सकते तुम। और अब तो ना जाने कितने प्रवीण खड़े होंगे, अभी तो ना जाने कितने प्रवीण खड़े होंगे। घर घर में पवन पैदा होंगे, घर घर में प्रवीण पैदा होंगे। कितनों को पित्तल दिखाओगे? ये तुम्हारा सोना चांदी पित्तल सारा धरा का धरा रह जाएगा, धरा का धरा। तो अभी कुछ ही दिन पहले प्रवीण ने उस करोथा आश्रम में जो घटना घटी थी, आपस में जो धक्का मुक्की हुई थी दान के पैसों को लेकर, संत रामपाल जी के रिश्तेदारों के बीच में, उनके परिवार के बीच में और सतलोक आश्रम करोथा की कमेटी के बीच में, उसने वीडियो बनाया था, हकीकत बताई थी कि ये दुनिया को क्या संदेशा देंगे, क्या शिक्षा देंगे, जब खुद ये लोग माया के पुजारी हैं, माया के गुलाम हैं। तो सतलोक आश्रम वालों ने धनाना के मेन गेट पर बैठकर एक और वीडियो बना दिया। घर की भाई लिखने वाला काका जो मर्जी लिखो, कौन हाथ पकड़ने वाला है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा पाखंड अब।